दोस्तों अभी T20 वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है और अब सभी लोग एक्साइटेड हैं कि आईपीएल ऑक्शन में क्या होने वाला है। लेकिन ऑक्शन से पहले भी काफी हाई वोल्टेज ड्रामा देखा गया है। कई सारे प्लेयर्स को रिलीज कर दिया गया है। कई बड़े बड़े नाम ट्रेड भी हो चुके हैं। कौन कहाँ गया, किस प्लेयर को रिलीज किया गया और क्या है इन टीम्स की स्ट्रैटेजी, आज इन्हीं सब बातों को जानेंगे इस वीडियो में। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको नहीं पता है कि आईपीएल में ट्रेड करना या रिलीज करना किसे कहते हैं या ये कैसे होता है तो पहले से समझ लेते हैं। आपको पता ही होगा कि आईपीएल में सभी टीम्स के पास एक पर्स होता है, यानी कि कितना पैसा वो खर्च कर सकते हैं। ये ना हो तो सारे बढ़िया प्लेयर्स को मुंबई इंडियंस ही खरीद लेगी। अब क्योंकि ये पर्स पिछले साल 90 करोड़ का था और वो मेगा ऑक्शन था, इसलिए इस बार बीसीसीआई ने सभी टीम्स को 5 करोड़ एक्स्ट्रा खर्च करने की अनुमति दे दी है। यानी कि अब हर टीम के पास 95 करोड़ रुपए हैं, जिनमें से उन्हें कुछ पैसे तो उन प्लेयर्स को पे करने के लिए खर्च करने पड़ेंगे जो उन्होंने इस बार रिटेन किए हैं, और बाकी पैसा वो ऑक्शन में खर्च करेंगे। प्लेयर्स को ट्रेड या फिर रिलीज इसलिए किया जाता है ताकि जिन प्लेयर्स की जरूरत टीम्स को नहीं है उसके बदले या तो वो दूसरे प्लेयर्स ट्रेड कर सकें या डायरेक्टली कैश ले सकें, ताकि अगले ऑक्शन में उनके पर्स में कुछ पैसा आ जाए। ट्रेड के रूल्स काफी सिंपल होते हैं। आपको पहले अपने प्लेयर से परमिशन लेनी होती है कि वो ट्रेड होकर दूसरी टीम में जाना चाहता भी है या नहीं। अगर प्लेयर उस टीम में जाने से मना कर देता है तो फिर आप उसे रिलीज भी कर सकते हैं। रिलीज होने के बाद वो डायरेक्टली ऑक्शन में चला जाता है जहां कोई भी टीम उसके लिए बिड कर सकती है। इसीलिए फ्रेंचाइजी चाहती है कि वो ऑक्शन से पहले ही किसी ट्रेड में प्लेयर को ले ले ताकि ऑक्शन में किसी को लड़ना ना पड़े। ट्रेड्स के बारे में अच्छी बात यह है कि जिस दाम पर प्लेयर को पिछली बार ऑक्शन में खरीदा गया था उससे कम दाम पर उसे ट्रेड नहीं किया जा सकता। जो फ्रेंचाइजी उसे ट्रेड कर रही है उसका फायदा ये होता है कि उसे भी थोड़ा एक्स्ट्रा कैश अलग से मिल जाता है, लेकिन वो इस एक्स्ट्रा कैश को अपने पर्स में नहीं जोड़ सकते। वो सिर्फ उतने ही पैसों को अपने पर्स में जोड़ सकेंगे जितने में उन्होंने वो प्लेयर खरीदा था। तो चलिए अब ट्रेड्स पर चलते हैं। इस सीजन का पहला बड़ा ट्रेड है लॉकी फर्ग्यूसन, जिन्हें गुजरात टाइटंस ने पिछली बार 10 करोड़ में खरीदा था। लेकिन इतनी बड़ी कीमत देने के बाद भी लॉकी उनके लिए कुछ खास नहीं कर पाए थे और फील्ड्स पर भी काफी महंगे साबित हुए थे। इसीलिए उन्होंने केकेआर को लॉकी दे दिया था। केकेआर को इस ट्रेड से काफी फायदा रहा है क्योंकि पिछले साल की खराब परफॉर्मेंस के बाद केकेआर को फिर से मसल पावर की जरूरत थी और पैट कमिंस क्योंकि इस बार अवेलेबल नहीं है तो लॉकी उनके लिए एक काफी बढ़िया ट्रेड साबित हो सकते हैं, क्योंकि अभी भी लॉकी की 150 प्लस की स्पीड से बॉलिंग करने का दमखम है और न्यूजीलैंड के लिए भी वो ठीक ही परफॉर्म कर रहे हैं। गुजरात टाइटंस को राहुल तेवतिया को भी ट्रेड करने के लिए बोला गया है और उन्हें काफी सारे टीम से ऑफर भी आए थे, लेकिन जीटी ने इन पर भरोसा दिखाया है और उनके लिए 9 करोड़ खर्च करने के बावजूद भी उन्हें ट्रेड करने से मना कर दिया है। लेकिन इस सीजन के ज्यादातर ट्रेड्स जीटी नहीं किए हैं। उन्होंने इस बार अफगानिस्तान के बैट्समैन रहमानुल्लाह गुरबस को भी ट्रेड कर दिया है और ये भी केकेआर के खेमे में अब शामिल हो गए हैं। केकेआर के लिए ट्रेड भी काफी अच्छा था क्योंकि उन्होंने पिछले सीजन में सैम बिलिंग्स और शेल्डन जैक्सन को अलग अलग मैचेस में विकेट कीपर की तरह यूज किया था, और क्योंकि अब उन्होंने इन दोनों ही प्लेयर्स को रिलीज कर दिया है तो उनके पास गुरबाज के रूप में एक विकेट कीपर बैट्समैन आ गया है और अब उन्हें ऑक्शन में कोई विकेट कीपर भी नहीं मिलता है, तो वो इस तरह से सेफ हो जाएंगे। वहीं जीटी के नजरिए से देखा जाए तो उनके पास मैथ्यू वेड और साहा दोनों ही थे, इसलिए उन्हें भी एक एक्स्ट्रा कीपर की जरूरत नहीं थी। एक और मजेदार ट्रेड जो हुआ है वो है शार्दुल ठाकुर का। शार्दुल ठाकुर ने अभी तक आईपीएल में वो परफॉर्मेंस नहीं दी है जो वो इंडिया के लिए लगातार करते आए, इसलिए दिल्ली कैपिटल्स ने इस बार उन्हें ट्रेड करने का फैसला किया है और ये भी गए केकेआर के पाले में। इस ट्रेडिंग विंडो से सबसे ज्यादा फायदा केकेआर को ही हुआ है क्योंकि उन्होंने अपनी पिछली बार की पूरी टीम को ही रिप्लेस कर दिया। इस ऑक्शन में उन्होंने एरॉन फिंच, रहाणे, नबी, कमिंस और शिवम मावी जैसे कई प्लेयर्स को बाहर करके अपने लिए काफी सारे क्वालिटी प्लेयर्स जुटा लिए हैं और ऐसा लग रहा है कि इस बार उनकी टीम काफी सॉलिड होने वाली है। आरसीबी ने भी अपने एक प्लेयर को ट्रेड किया है। आरसीबी के लेफ्ट आर्म पेसर जेसन बेरनडॉर्फ अब मुंबई इंडियंस के पास चले गए और क्योंकि अभी तक बुमराह और जोफ्रा आर्चर पर कोई न्यूज नहीं आई है तो मुंबई इंडियंस के लिए भी ये एक अच्छी डील है। केकेआर ने इस बार अमन खान को ट्रेड किया है और अगर आपने इनका नाम नहीं सुना तो घबराइए मत, किसी ने भी नहीं सुना है क्योंकि इन्होंने अभी तक एक ही मैच खेला है और ये ट्रेड होकर गए हैं दिल्ली कैपिटल्स के खेमे में। अब जरा नजर डालते हैं कि कौन से प्लेयर्स को रिलीज करके ऑक्शन के दंगल में भेज दिया गया है और अब इन टीम्स के पास कितना पैसा बचा है। अब एमआई से शुरुआत करें तो उन्होंने पॉलैंड, एम अश्विन, रिले मेरेडिथ, डैनियल सैम्स और बैसल थम्पी जैसे मेन प्लेयर्स को इस बार रिलीज कर दिया है, लेकिन इसका फायदा उन्हें ये हुआ है कि उनके पास अभी ऑक्शन में
20.55 करोड़ रुपए बाकी बचे हुए हैं और उनकी टीम तो लगभग सॉर्टेड ही है, बस उन्हें अब कुछ बॉलर्स की जरूरत है। सीएसके की बात करें तो उन्होंने बहुत ज्यादा अपनी टीम्स को नहीं बदला है, लेकिन उन्होंने भी रॉबिन उथप्पा, ब्रावो, एडम मिलन और क्रिस जॉर्डन जैसे प्लेयर्स को रिलीज किया है और उनके पास भी अब 20.45 करोड़ रुपए बचे हैं, जिससे वो बेटर प्लेयर को ला सकते हैं। केकेआर के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इन्होंने लगभग अपनी टीम ऑक्शन से पहले बना ली है और ऑक्शन में खर्च करने के लिए अब इनके पास 7.05 करोड़ रुपए बचे हुए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने इस बार काफी इंटरेस्टिंग फैसले लिए। उन्होंने कैरोन नायर, नेथन काल्टर नील, रेजी वैन डर डुसेन, डैरिल मिशेल और जिमी नीशम जैसे प्लेयर्स को इस बार बाहर कर दिया है। अभी उनके पास कुछ 13.2 करोड़ रुपए बचे हुए, तो देखना दिलचस्प होगा कि वो किन नए प्लेयर्स को टारगेट कर रहे हैं। सनराइजर्स हैदराबाद ने तो इस बार कमाल ही कर दिया है और अपने कैप्टन केन विलियमसन को ही बाहर का रास्ता दिखा दिया है। विलियमसन के साथ साथ बाहर आने वाले प्लेयर की लिस्ट में निकोलस पूरन, प्रियम गर्ग, रोमारियो शेफर्ड और श्रेयस गोपाल जैसे नाम भी हैं और उन्होंने इस बार इतनी कैची चलाई है कि उनके पास 42.25 करोड़ का पर्स बच गया है। यानी इस बार हैदराबाद के पास सबसे ज्यादा चांस होगा बढ़िया प्लेयर्स के लिए फाइट करने का और हो सकता है वो केन विलियमसन को भी थोड़े सस्ते दाम पर बाय बैक कर लें। अब आते हैं पिछले साल के चैंपियंस गुजरात टाइटंस पर। इन्होंने ट्रेड करने के अलावा जेसन रॉय और डोमिनिक ट्रेक्स जैसे प्लेयर्स को भी इस बार बाहर का रास्ता दिखा दिया है और उनके पास भी अच्छे खासे 19.25 करोड़ रुपए बाकी हैं अपनी स्ट्रॉन्ग टीम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अगर आरसीबी पर आए तो उन्होंने लगभग अपनी कोर टीम बरकरार रखी है और इन्होंने 4 प्लेयर्स को रिलीज किया है, जिसमें एक इम्पोर्टेंट नाम शेरफेन रदरफोर्ड का है, वरना बाकी तो सभी यंगस्टर्स ही हैं। लेकिन उनके पास अब 8.75 करोड़ ही बचे हैं ऑक्शन में जाने के लिए, तो देखते हैं आरसीबी इस बार किसे पिक करेगी। पंजाब किंग्स की बात करें तो इस बार उन्होंने मयंक अग्रवाल को बाहर का रास्ता दिखा के अपना कैप्टन बदल दिया है और इसके साथ ही उन्होंने ओडियन स्मिथ को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया है। 9 प्लेयर्स को बाहर करने के बाद इस बार उनके पास 32.2 करोड़ का पर्स बचा है और ये टीम भी कई नए प्लेयर्स की बोली लगाने वाली है। दिल्ली की टीम की बात करें तो ये टीम भी सॉर्टेड है। इन्होंने सिर्फ 4 प्लेयर्स को रिलीज किया है, जिसमें से टिम सीफर्ट और केएस भरत 2 इंपॉर्टेंट नाम है और अब शार्दुल ठाकुर तो ट्रेड हो ही चुके हैं। इस बार दिल्ली के पास भी 19.45 करोड़ का पर्स बाकी है नए प्लेयर्स के लिए। अब आते हैं हमारी आखिरी टीम पर, जो कि है लखनऊ सुपर जायंट्स। इन्होंने इस बार एंड्रयू टाई, दुष्मंता चिमारा, एवन लुइस, जेसन होल्डर, मनीष पांडे, अंकित सिंह राजपूत, शाहबाज नदीम को बाहर कर दिया है। इसके बावजूद भी एलएसजी काफी बैलेंस लग रही है और अब उनके पास 23.35 करोड़ रुपए भी आ गए, जिसकी बदौलत ये भी ऑक्शन में एक अच्छी फाइट दे पाएंगे। तो दोस्तों ये थे आईपीएल के इस बार के ट्रेड्स और रिलीज किए हुए प्लेयर्स की लिस्ट। आप वैसे आईपीएल में इस बार किसको सपोर्ट कर रहे हैं हमें कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।